हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है और इसका मध्य बिंदु O है। प्लस क्यू आवेश ए बिंदु पर और माइनस क्यू आवेश बी बिंदु पर स्थित है। प्लस क्यू आवेश ए बिंदु पर और माइनस क्यू आवेश बी बिंदु पर स्थित है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत द्विध्रुव वाले आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और मैंने मान लिया ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है कि जैसे माइनस क्यू आवेश है, इस पर जो फोर्स लगाएगा, प्लस क्यू आवेश है जो इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों परिणामी निकाल देंगे। और P बिंदु पर यहाँ पर होगा एकांक धनावेश रखा हुआ, माइनस क्यू आवेश लगाएगा, चूंकि यहाँ एकांक धनावेश है इधर की तरफ, तो ये हो गया आपका PB और प्लस क्यू उधर लगाएगा, इसका हो जाएगा PA। इसका क्या होगा? PA। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? तो सबसे पहले किसके कारण? तो प्लस क्यू आवेश के कारण, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ? तो प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E प्लस क्यू बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ R क्या होगा? तो यहाँ से O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस R हुआ और इसके अलावा चूंकि 2L है तो ये L और ये L हो जाएगा। तो जब L और L होगा तो यहाँ से हमको यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो O से L को डिस्टेंस जोड़ना होगा, अर्थात इसको क्या लिखनी होगी? PO प्लस OA का होल स्क्वायर करेंगे और इसकी दिशा किधर से किधर होगी? तो धनावेश पर राइट साइड, तो इसकी दिशा होगी A से P की ओर। तो E प्लस क्यू बराबर 1/4πε0 क्यू बटा PO की डिस्टेंस क्या है? P और O है बाबू R और उसके अलावा है L स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण किस पर? P बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस तो कम हुआ है, तो लिखेंगे E माइनस क्यू बराबर 1/4πε0 क्यू बटा, अब ये डिस्टेंस क्या होगा? तो OP माइनस OP माइनस PB का होल स्क्वायर,
दिशा होगा बी से पी की दिशा में, तो बीपी दिशा में। तो ई माइनस क्यू बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। ये क्या हुआ बाबू? समीकरण 2। जब समीकरण 2 आ गई तो देखो क्या होगा। जब समीकरण 2 आ गया तो अब हम आपको बता दें कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो परिणामी अब लिखेंगे पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी बिंदु पर परिणामी निकालेंगे। तो E बराबर तो क्या होगा? रूट अंडर, सदिश का योग नियम क्या कहता है? रूट अंडर E। सबसे पहले दूर क्या करोगे? तो एक E प्लस है और दूसरा E माइनस है, तो E प्लस ध्यान से देखिएगा, E प्लस Q का होल स्क्वायर प्लस E माइनस Q का होल स्क्वायर और प्लस 2E प्लस Q इंटू E माइनस Q cos थीटा। देखो दोनों के बीच के एंगल 180 डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो E प्लस Q का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर और 2E प्लस Q इंटू E माइनस Q cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री आया, cos 180 डिग्री आया। तो ध्यान से देखिए, तो E बराबर, तो यहाँ पर प्लस लिखोगे, ये चूंकि यहाँ से माइनस आएगा तो हो जाएगा E प्लस Q का स्क्वायर E माइनस Q का स्क्वायर माइनस 2E प्लस Q और इंटू E माइनस Q। तो इसका निकल के आ जाएगा E माइनस Q माइनस E प्लस Q का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। तो E बराबर प्लस Q माइनस Q और माइनस E प्लस Q। तो इसका मान आया है 1/4 एप्सिलॉन नोट Q बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नोट Q बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों में Q बटा 4 एप्सिलॉन नोट आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, Q बटा 4 एप्सिलॉन नोट, और इसमें बच गया 1 माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये E बराबर, यहाँ पर भी E बराबर, तो इसका एलसीएम कीजिए, इसका एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये कट गया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर ये आ गया। इसका सीधा फॉर्मूला होता है, कुछ चीज़ें ज्योमेट्री का फॉर्मूला ही याद रखिए, 4AB, ये होगा 4RL, और नीचे जो बच गया ये होगा R माइनस एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ चूंकि R बहुत 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 बड़ा है L से, इसीलिए L को नेगलेक्ट करेंगे और E बराबर लिखेंगे Q बटा 4 एप्सिलॉन नोट, और ये हो गया 4RL। तो इसको छोड़ देंगे तो बच जाएगा R स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एक से ख़त्म करो तो यहाँ आ गया E बराबर Q बटा 4 एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ बच गया 2 गुना 2L बटा आर क्यूब, 2L इंटू क्यू, तो P बराबर होता है 2QL। तो यहाँ लिख सकते हो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट 2P बटा आर क्यूब, 2P बटा आर
क्यूब। अगर इसी का सदिश रूप लिखना चाहते हैं, सदिश रूप, तो ई सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी सदिश बटा आर क्यूब। क्या हो जाएगा? आर क्यूब। यह है इसका वेक्टर फॉर्म। ये हो गया आपका प्रूव्ड। अक्षीय स्थिति के लिए यह हो गया प्रूव्ड।